मेरा नाम राखी कौशिक है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज हमने चुंबकीय बलरेखा का अध्ययन करने के लिए हमने एक ड्राइंग बोर्ड लिया, उस पर एक चार्ट पेपर को आलपिन की सहायता से चिपका दिया। फिर एक चुंबक रखे, चुंबक के पृष्ठों का अंकन किया जिसे SN नाम दिया। फिर इस पे लोहे की बुरादे को छिड़का। और छिड़का जिससे फिर इसे थपथपा जिससे ये चूड़ा एक वक्राकार पथ पे स्थित होगा, जिससे यह चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय तीव्रता को दर्शाता है। बोलो। सबसे अधिक लोहे का चूड़ा चुंबक के ध्रुवों पर चिपके हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि किसी चुंबक के ध्रुवों पर ही लोहे का चूड़ा शक्ति अधिक होता है। आज हम सब ने कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के साथ मिलकर कांच के आयताकार गुटके का प्रायोगिक कार्य किया। हमारा उद्देश्य था कांच के आयताकार गुटके में होने वाले प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन करना और कांच के आयताकार गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना। इसके लिए हमने इस प्रायोगिक कार्य को करने के लिए ड्राइंग बोर्ड लिया। ड्राइंग बोर्ड के ऊपर आलपिन की सहायता से हमने चार्ट पेपर को चिपका दिया। चिपकाने के पश्चात आयताकार गुटके को इसके मध्य पर रखा। मध्य में रखने के पश्चात पेंसिल की सहायता से इसके पृष्ठों का अंकन किया। पृष्ठों का अंकन करने के पश्चात पृष्ठों को हमने नाम दे दिया ABCD। पृष्ठ AB पर हमने एक बिंदु ले लिया O। इस बिंदु पर चांदी की सहायता से हमने अभिलंब खींचा। अभिलंब खींचने के पश्चात हमने अभिलंब का भी नाम दे दिया MN। बिंदु O पर हमने आपतन कोण 40 अंश लिया चांदी की सहायता से और इसे एक रेखा OS से मिला दिया, जिससे हमें आपतन कोण 40 अंश प्राप्त हुआ। इसके पश्चात हमने पुनः आयताकार गुटके को उसके स्थान पर पुनः रख दिया तथा किरण OS पर दो बिंदु P1 व P2 पर दो आलपिन गड़ाया, P1 व P2 गड़ाया तथा पृष्ठ आयताकार पृष्ठ के दूसरी दिशा से हमने इसे देखने की कोशिश की और इस तरह देखा कि यह जो P1 और P2 जो आलपिन है वो एक ही सिर में नजर आए। इसके लिए हम इस पृष्ठ की दूसरी दिशा से ऐसे झुक कर देखेंगे, जिससे हमें दोनों पिन यहाँ पर एक ही सिर में नजर आएंगे और उसी पिन के सिर पे हम एक तीसरा पिन P3 और P4, चौथा पिन P4 गड़ा देंगे, जो कि एक ही सिर में होंगे। इतना करने के बाद आयताकार गुटके को उसके स्थान से हटा दिए तथा जहाँ पे पिन P3 था, P4 था, वहाँ पे निशान लगा दिए और दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से हमने मिला लिया और यह रेखा आयताकार गुटके के पृष्ठ CD पर बिंदु O' से मिलती है। बिंदु O' पर हमने चांदी की सहायता से जो निर्गत कोण बनता है उसका मान लिया, जो कि 40 अंश प्राप्त होता है। आपतन कोण हमने 40 अंश लिया था, निर्गत कोण हमें 40 अंश प्राप्त हुआ। इसके पश्चात जब हमने बिंदु O और O' को आपस में मिलाया तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त हुई और आपतन कोण के ठीक नीचे हमें अपवर्तन कोण R मिला, जिसका मान हम चांदी की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। जब हम इसका मान चांदी की सहायता से ज्ञात करते हैं तो इसका मान हमें मिलता है 23 अंश प्राप्त होता है। जब हमें कांच के आयताकार गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना हो तो इसके लिए हम सूत्र μ बराबर sin I बटे sin R का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे sin I का मान होता है आपतन कोण, जो कि हमें मिला 40 अंश और हमारा अपवर्तन कोण है R, जिसका मान हमें मिला 23 अंश। जब हम इसका मान सूत्र पर रखते हैं तो हमें sin 40 का मान प्राप्त होता है 0.642 और sin 23 का मान प्राप्त होता है 0.390। जब हम इसका भाग देते हैं तो हमें इस कांच के आयताकार गुटके का अपवर्तनांक 1.64 प्राप्त होता है। बस हो गया।